प्यारे बच्चों, क्या आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और आप भी चाह रहे हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपका 400 प्लस मार्क्स आए? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में उसी प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आगे आने की संभावना है। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा शायरी हो जाए। तो देखिए, मंजिल मिले या ना मिले ये किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये किस्मत की बात है, अगर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। देखिए, मेहनत करते रहना है और अपने पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस लगा के रखना है। अभी 4 महीना जो बचा हुआ है ना, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो 450 प्लस आपका नंबर रखा है। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। आज देखिए, तीसरा चैप्टर का स्टार्ट, ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? जनसंख्या संगठन। क्या नाम है? जनसंख्या संगठन। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या संगठन का अंग कौन सा नहीं है, बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जनसंख्या घनत्व होगा। क्या होगा? जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर आपको यही पूछ लेता कि जनसंख्या घनत्व क्या है तो क्या बताते? प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाली लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कितना जनसंख्या घनत्व है? 1106 वर्ग किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहता है। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में कितना? 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है? क्या होगा? ओसेनिया होगा जी। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका। तीसरा कह रहा है कि साक्षरता लिंगानुपात। देखिए, इसमें से क्या होगा? उत्तरी अमेरिका का होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर यही आपको पूछ लिया जाता कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्या होता? केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य केरल। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या हो जाता? अगर केरल, सबसे कम में केरल, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर साक्षरता में पूछा जाए तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। क्या है? बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस क्षेत्र में? लैटिन अमेरिका और कैरेबियन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए ना होता तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता। अगर ऑप्शन नंबर ए ना होता तो क्या होता? ऑप्शन नंबर बी होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय का संलग्न नहीं किया जाता है? प्राथमिक में नहीं किया जाता। उत्खनन होता है और पशुपालन भी होता है, वन्य पालन भी होता है। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात में निम्न है? यानी लिंगानुपात जो है अरब अमीरात का कम है, तो क्यों? पुरुष में सार्वजनिक जनसंख्या का चयन, या जन्म के समय जन्म दर, या स्त्रियों का निम्न उत्थान, या स्त्रियों का निम्न उत्थान। क्या होगा जी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है? कैसे मापा जाता है जी? इसका आंसर क्या होगा? प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको यही पूछ लेता भारत में लिंगानुपात कितना है जी? भारत में 990 है। कितना है? 990 महिलाओं पे 1000 पुरुष, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात
प्रति 1000 पुरुष में स्त्री है, कितना है? 1900, इसका होगा 980, ऑप्शन नंबर ए। भारत का कितना होगा? 990, भारत का 990 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है, किसका? लाटविया। क्या होगा इसका आंसर? लाटविया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि सामान्य लिंगानुपात निम्न में से है, किसमें? एशिया में। किसमें है? एशिया में। आपको अगर यही पूछ लेता सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन होता, तो एशिया होता। क्या होता? एशिया। और सबसे अधिक वृद्धि जनसंख्या वाला महाद्वीप तो क्या होता? ऑस्ट्रेलिया, नहीं, अफ्रीका। सबसे अधिक वृद्धि वाला में अफ्रीका होगा, और सबसे कम जनसंख्या वाला में ऑस्ट्रेलिया होगा, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से किन देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों के अपेक्षा पुरुष अधिक काम करते हैं? कहाँ होगा जी? कनाडा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कहाँ होगा? कनाडा। नेपाल का राजधानी क्या है जी? काठमांडू, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2020 में पूछा गया है। कह रहा कि निम्न में से कौन सा महानगर है? महानगर कौन है जी? लंदन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2018 और 2020 में। क्या बार पूछा गया? 2 बार, 2018 और 2020 में। कह रहा है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला क्या होगा? लाटविया, ऑप्शन नंबर ए। अगर सबसे कम पूछता तो अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2020 में पूछा गया। कह रहा कि बताइए निम्न में से कौन सा जनसंख्या का कार्यशील वर्ग में प्रतिशत होता है? कौन होगा जी? 15 से 59, ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, है कि नहीं? 15 से 59, ऑप्शन नंबर इसका डी मान लेते हैं। कितना होगा? 15 साल से 59 साल तक राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी कब पूछा? 2021 में पूछा है। कह रहा कि जब कोई व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? प्रवासी श्रमिक या सीमांत श्रमिक या प्रवासी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सीमांत श्रमिक। आप लोग को बताए थे क्या होगा? सीमांत श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये भी क्वेश्चन कब पूछा है? 2021 में पूछा। कब पूछा? 2021 में पूछा है। कह रहा कि मानव विकास सूचकांक के नाम है, कौन सा होगा जी? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। क्या होगा? 0 से 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अभी मेरा चैनल नया नया है, और जो बच्चे जुड़े हैं कमेंट में इसका आंसर बताइए, और जो बच्चे जुड़े हैं नया जुड़ के रहिए। आपका 450 मार्क्स लाने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।